हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है त्रिपाठी कोचिंग क्लास पर। आज हम रसायन शास्त्र का कक्षा 12वीं का ऑर्गेनिक जो 6 से 10 पार्ट तक है उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर आ चुके हैं। 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट आज ऑब्जेक्टिव करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। एंजाइम माल्टेज द्वारा उत्प्रेरित प्रक्रिया है। कौन सी उत्प्रेरित प्रक्रिया? स्टार्च माल्टोज में बदल देता है कि माल्टोज ग्लूकोज में बदल देता है कि सुक्रोज ग्लूकोज में बदल देता है, ग्लूकोज अल्कोहल में, तो माल्टोज ग्लूकोज में बदल जाता है। ठीक है ना। दूसरा देखिए, आरएनए में कौन नहीं पाया जाता? तो आरएनए में क्या नहीं पाया जाता? थायमीन नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? थायमीन। तो क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यूरेसिल। यूरेसिल थायमीन की जगह आरएनए में क्या पाया जाता है? यूरेसिल। और थायमीन डीएनए में पाया जाता है, यूरेसिल डीएनए में नहीं पाया जाता। यूरेसिल डीएनए में नहीं पाया जाता और आरएनए में थायमीन नहीं पाया जाता। डीएनए में थायमीन पाया जाता है और आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है ना। चलिए तीसरा देखिए क्या बोला है। आइसोसाइनाइड परीक्षण देता है। कौन देता है? 1 डिग्री एमीन फिनॉल देता है कि 2 डिग्री एमीन देता है कि ट्राई एथिलेमीन देता है। तो ये तो कितने बार कर चुके हैं, तो 1 डिग्री एमीन देता है। ये पूरे सेट में हुए हैं, जितने सेट कराए जा रहे हैं कराए गए हैं उसको भी देखना है, उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव फंसेंगे। ठीक है ना। चौथा देखिए, कौन सा प्रोटीन रक्त प्रवाह में O2 अभिगमन करता है? मायोग्लोबिन, इंसुलिन, एल्ब्यूमिन, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन वो प्रोटीन रक्त प्रवाह में O2 अभिगमन करता है। ठीक है ना। कौन? हीमोग्लोबिन। निम्नलिखित एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। ये देखिए उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया। माल्टेज था, इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए माल्टेज जो पहला ये तो वही तो है। ठीक है। बेंजल्डिहाइड। कौन है बेंजल्डिहाइड? फिनॉल। ये क्या है? फिनॉल। पहले में क्या दिया? फिनॉल। ये फिनॉल है। पहले में क्या है? फिनॉल। दूसरे में क्या है? सैलिसाइल्डिहाइड। देखिए ये है ये। ठीक है ना। तीसरे में देखिए कौन है? तीसरे में देखिए बेंजल्डिहाइड। ये चौथे में C6 या कुछ नहीं है। ठीक है ना। तो क्या बेंजल्डिहाइड बोला है ना, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। ठीक है ना। देखिए क्या बोला है। एथेन 1,2 डाई एमीन है। कौन है? तो देखिए नंबरिंग सबसे पहले क्या प्रतिस्थापी, तो देखिए नंबरिंग कर लेते हैं। देखिए 1,2 कितने हैं? चाहे यहां से चालू करें चाहे वहां से चालू करें, 2 ही कार्बन है तो यहां से। तो देखिए 1 पर भी 2 पर भी 1,2 डाई एमीन। देखिए 2 एमीन लिखे हैं ना, लिखे हैं तो डाई एमीन हो जाएगा। तो एथेन ये क्या है? एथेन 1,2। तो मेथ एक कार्बन होगा तो मेथ, 2 कार्बन होगा तो एथ हो जाएगा। और सिंगल बॉन्ड है तो एथेन हो जाएगा। ठीक है। तो एथेन हो गया। 1 और 2 पर क्या लगा है? एमीन लगा है। 1,2 डाई एमीन। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो चलिए नोट करिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। कोशिकाओं के मध्य संदेश वाहक का कार्य करता है। कौन करता है? डीएनए, आरएनए, हार्मोन्स, एंजाइम। तो कौन करता है? हार्मोन्स करता है। कौन करता है? संदेश वाहक का कार्य हार्मोन्स करता है। ठीक है। निम्न में से कौन सा रासायनिक सूत्र क्लोरोपिक्रिन का है? क्लोरोपिक्रिन का है CnO2Cl3। ये जो होता है ये युद्ध में विषैली गैस के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, इसको क्लोरोपिक्रिन को। तो युद्ध में विषैली गैस के रूप में किसको प्रयुक्त किया जाता है? क्लोरोपिक्रिन को। ये भी याद रखिएगा। ठीक है। आयोडोफॉर्म को सिल्वर चूर्ण के साथ गर्म करने पर बनता है। आयोडोफॉर्म को सिल्वर चूर्ण के साथ, ठीक है, अगर गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? इधर से बनता है C2H2। क्या बनता है? C2H2 बनता है। ठीक है ना। ऐसे इसके पास 2 आ जाते हैं, अब क्रिया करते हैं, यहां से निकल जाता है Ag निकलता है और C2H2 बनता है। इसका क्या नाम है? एसिटिलीन नाम है। क्या नाम है? एसिटिलीन है नाम इसका। तो एसिटिलीन। ठीक है। चलिए रेसिम विधि निम्न में से किसके निर्माण में प्रयुक्त होती है? क्लोरोबेंजीन के, बेंजीन की, टॉलुइन की, नाइट्रोबेंजीन की। जो रेसिम विधि होती है, वो होती है क्लोरोबेंजीन की। किसके? क्लोरोबेंजीन की।
निर्माण प्रयुक्त होती है, किसके? क्लोरोबेंजीन के। ठीक है, लूकास अभिकर्मक ये कितने बार कर चुके हैं? लूकास अभिकर्मक कौन है? कौन है? जलीय NaOH नहीं है, निर्जल ZnCl2 तथा सांद्र Cl का मिश्रण। हाँ ये है, कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। लूकास अभिकर्मक द्वारा किसका परीक्षण किया जाता है? एल्कोहल का किया जाता है। कहाँ है? फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, एल्कोहल। एल्कोहल कितने बार पढ़ चुके हैं? एल्कोहल का परीक्षण होता है, क्यों? 3 डिग्री एल्कोहल जो होता है, 3 डिग्री एल्कोहल जब लूकास अभिकर्मक में आता है तो सबसे तेज देता है, फिर 2 डिग्री देता है, फिर उसके बाद 1 डिग्री। अगर आपका 3 डिग्री एल्कोहल है, अगर आपको चेक करना है कि मतलब कितने डिग्री का एल्कोहल, तो अगर आप लूकास अभिकर्मक डाल रहे हैं तो अगर आपको जल्दी अभिक्रिया हो जाती है यानी वो कितने डिग्री की पहचान हो गई? 3 डिग्री का एल्कोहल। अगर कुछ देर बाद होती है तो 2 डिग्री का, अगर नहीं होती, बहुत मुश्किल से होती है, तो 1 डिग्री का एल्कोहल। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एथिल एल्कोहल को विरंजक चूर्ण के साथ गर्म करने पर बनता है, क्या बनता है? क्लोरोफॉर्म बनता है। क्या बनता है? क्लोरोफॉर्म। देखिए एथिल एल्कोहल C2H5OH किसके साथ लीजिए? विरंजक चूर्ण कौन है? CaOCl2, ये है विरंजक चूर्ण। इसकी अभिक्रिया अगर कराएंगे तो क्या मिलेगा? CsCl3 मिलेगा। यही तो आपका क्या है? क्लोरोफॉर्म। ठीक है ना, CsCl3 मिलेगा। ठीक है, Cl3 CH2 CHO का सूत्रवाज, यहाँ पे IPSC नाम लिखना, IPSC नाम। ठीक है ना, तो IPSC नाम लिखने के लिए देखिए क्या सबसे पहले लगता है, आगे इसकी संरचना बना ले। देखिए क्या बना, C, यहाँ भी Cl है, यहाँ भी Cl है, यहाँ भी Cl। ठीक है, अब एक कार्बन ये जुड़ा CH2 और उसके साथ जुड़ा CHO, ये है। ठीक है, सॉरी ये है। ठीक है, ये पूरा, ये तो आगे कार्बन गिन लीजिए। सबसे पहले किसको मिलेगा? जो अपना क्रियात्मक समूह रहेगा उसको मिलेगा। तो क्रियात्मक समूह कहाँ दिख रहा है? ये देखिए, ये क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड है ये। तो गिनती कहाँ चालू होगी? यहाँ से। तो 1 2 3। ठीक है, अब IPSC नाम लिखने के लिए क्या फॉलो करना है? 2 डिग्री पे फिक्स, फिर 1 डिग्री पे फिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर 1 डिग्री सफिक्स, फिर 2 डिग्री सफिक्स। ठीक है ना, इसमें आएंगे प्रतिस्थापी। इसमें अगर साइकिल रिंग बनेगी तो लिखना है, नहीं बन रही तो नहीं लिखना। वर्ड रूट कितने कार्बन है? 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स का मतलब है कि बॉन्ड डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, ये। ठीक है, और 2 डिग्री सफिक्स मतलब क्रियात्मक समूह। सबसे लास्ट में किसका नाम है? क्रियात्मक समूह का। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रतिस्थापी है, हाँ है। कितने नंबर पर प्रतिस्थापी है? 3 नंबर पर। कितने प्रतिस्थापी लगे हैं? क्लोरीन कितने बार लगे? 3 बार। तो देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखे 3,3,3। कितने बार है? 3 बार। तो उसके लिए आएगा ट्राई हो जाएगा। ठीक है, ट्राई। फिर क्या लगा है? क्लोरो लगा है, तो क्या लिखेंगे? क्लोरो। ठीक है, उसके बाद देखिए साइकिल रिंग बन रही है क्या? नहीं बन रही ना, नहीं बन रही। ये हो गया अपना साइकिल रिंग, नहीं बन रही। ये भी हो गया साइकिल रिंग, नहीं बन। अगर बनती तो साइक्लो लिख देते, नहीं बन रही। ठीक, वर्ड रूट कितने कार्बन है? गिन लीजिए, 1 2 3, 3 कार्बन है। ठीक है ना, 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए क्या यूज आता है? प्रोप। क्या यूज आता है? प्रोप। ठीक है, अब देखिए, अब आइए 1 डिग्री सफेद, सभी के बीच के सिंगल बॉन्ड है, हाँ है। तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन। क्या हो जाएगा? प्रोपेन। ठीक है, 2 डिग्री सफिक्स क्या लगा? एल्डिहाइड के लाने क्या यूज आता है? एल। क्या यूज आता है? एल। तो प्रोपेनल। क्या हो जाएगा? प्रोपेनल। ये हो गया आपका क्या? IPSC नाम। तो देख लीजिए ऑप्शन में कौन से है? 3 ट्राई क्लोरोप्रोपेनल, ये ऑप्शन नंबर ए पर ही है, देख लीजिए। ठीक है, आ गया समझ में? ठीक है, चलिए देखिए क्या है। मिथिल कीटोन की पहचान की जाती है। मिथिल कीटोन की पहचान किससे? आयोडोफॉर परीक्षण से। किससे की जाती है? आयोडोफॉर परीक्षण से। किससे की जाती है? आयोडोफॉर परीक्षण से। ठीक है, एल्डिहाइड तथा कीटोन का विभेद किस अभिकर्मक द्वारा होता है? कौन से? फेलिंग विलियन द्वारा। किसके? फेलिंग विलियन द्वारा। याद रखिए, फेलिंग विलियन द्वारा एल्डिहाइड तथा कीटोन का विभेद होता है। ठीक है ना, वो अभिकर्मक यूज होता है। और मिथिल कीटोन की पहचान किससे होती है? आयोडोफॉर परीक्षण से। किससे? आयोडोफॉर परीक्षण से। ठीक है ना, अभी आयोडोफॉर परीक्षण देख चुके हैं पिछले क्वेश्चन में।
ठीक है। मास्टर तेल अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद कौन सा है? एल्किल थायोसाइनेट, एल्किल साइनाइड, एल्किल आइसोथायोसाइनेट, पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो क्या है? एल्किल आइसोथायोसाइनेट है। क्या है? एल्किल आइसोथायोसाइनेट। मीरवेन का तेल है, कौन है? नाइट्रोबेंजीन है मीरवेन का तेल। तो देखिए मीरवेन का तेल एनिलीन, ये नहीं है। नाइट्रोबेंजीन, हाँ ये है। तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या बोल रहा है। एनिलीन, एनिलीन ठंडे में नाइट्रस अम्ल में अभिकृत करने पर देती है। ये एनिलीन है। एनिलीन क्या है? एनिलीन बेंजीन के ऊपर NH2, बेंजीन के ऊपर NH2 जोड़ देगी, ये एनिलीन होगी। ठंड में, ठंड में, ठंड में, ठीक है। ठंड में ले लीजिए 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। क्या बोला? नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस अम्ल क्या होता है? यानी NO2, यानी NO2 प्लस HCl होता है। क्या होता है? यानी NO2 प्लस HCl, ये होता है नाइट्रस अम्ल, ठीक है। अभिकृत करने पर देती है। तो क्या होता है? इधर से देखिएगा, इधर से देखिएगा, इधर से देखिएगा क्या बनता है। इधर से देखिए क्या बनता है। इधर से, इधर से आपको बनता है N2Cl। क्या बनता है? N2Cl। क्या बनता है? N2Cl बनता है। N2Cl का नाम क्या है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन, बेंजीन, बेंजीन डाई एजोनियम, एजोनियम क्लोराइड। क्या नाम है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो क्या बोला है? फार्मूला पूछा, तो क्या हो जाएगा इसका फार्मूला? C6H5N2Cl, यही हो जाएगा। यही तो पूछा है। देखिए कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। C6H5N2Cl, यही बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। CuCl प्लस CuCl HCl से बनता है C6H5Cl, यानी क्लोरोबेंजीन बन जाता है। क्या बन जाता है? क्लोरोबेंजीन। अब क्रिया मतलब बताना कौन सी क्रिया। देखिए यह है क्यूप्रस क्लोराइड। कौन सी क्लोराइड है? क्यूप्रस क्लोराइड। अगर क्यूप्रस क्लोराइड से कराते हैं तो क्या होता है? सेंडमेयर, सेंडमेयर अभिक्रिया होता है। अगर कॉपर चूर्ण से कराते हैं, कॉपर चूर्ण से भी वही उत्पाद बनता है और क्यूप्रस क्लोराइड से भी वही उत्पाद बनता है। लेकिन अगर कॉपर चूर्ण लेते हैं, अगर कॉपर चूर्ण लेते हैं तो कौन सी होती है? गाटरमान अभिक्रिया। और अगर क्यूप्रस क्लोराइड लेते हैं यानी CuCl लेते हैं तो सेंडमेयर हो जाती है। तो कौन सी अभिक्रिया होगी इसमें? सेंडमेयर। अगर कॉपर चूर्ण होता, इधर कॉपर चूर्ण होता, सिर्फ Cu बस होता, अगर सिर्फ Cu बस होता तो कौन सी हो जाती? गाटरमान अभिक्रिया। लेकिन क्या? CuCl यानी क्या है? क्यूप्रस क्लोराइड। अब कहीं Cu2Cl2 भी हो सकता है। CuCl की जगह क्या हो सकता है? Cu2Cl2 भी, वो भी क्यूप्रस क्लोराइड है। तो ठीक है, क्यूप्रस क्लोराइड में याद रखिए कौन होता है? सेंडमेयर अभिक्रिया, ठीक है। देखिए जलीय विलयन में क्षारीयता का सही क्रम होगा। जलीय विलयन में क्षारीयता का सही क्रम देखिए इधर, इधर देखिए समझा दे रहा हूं, याद रखिएगा। अगर आपकी गैस के लिए बोले, गैस के लिए क्षारीयता क्रम किसमें? एमीन में। ये क्या है? एमीन है। देखिए ये सब एमीन है, ये भी एमीन है, ये भी एमीन है, सब क्या है? एमीन है, ठीक है ना। तो देखिए एमीन में अगर गैस का क्रम याद रखिएगा 321, क्या रखिएगा? 321, यानी सबसे क्षारीयता के 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर NH3, ठीक है ना। NH3 सबके लास्ट में रहेगा। सबसे कम होता है क्षारीय, क्या होता है? सबसे कम क्षारीय होता है NH3, तो सबसे लास्ट में रहेगा NH3, ठीक है। चलिए तो ये गैस के लिए है। अगर जलीय विलयन बोले, अगर जलीय विलयन बोले, क्या बोले? जलीय विलयन। और जलीय विलयन में भी याद रखिएगा, जलीय विलयन में मेथिल बोल दे, मेथिल के साथ यानी CH3 के साथ, अगर CH3 के साथ बॉन्ड बना है, किसके साथ? CH3 के साथ। तो याद रखिएगा कितना होता है? कितना होता है? 213, 213 कितना होता है? 213 याद रखिएगा, 213। यानी सबसे सबसे अम्लीय कौन होगा? सॉरी, सबसे क्षारीय कौन होगा? सबसे क्षारीय 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर NH3, ठीक है ना। अगर आपसे जलीय विलयन ही बोले, जलीय विलयन ही बोले और बोल दे C2H5 एथिल बोल दे, ये तो मेथिल के लिए था। एथिल बोले, एथिल के लिए, तो एथिल के लिए याद रखिएगा 231 यानी 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री,
फिर NH3, ठीक है ना। तो 231 याद रखें किसके लिए, C2H5 के लिए, और CH3 के लिए 213 ये सब ट्रिके हैं, तो याद रखिएगा। तो जली विलियन C2H5, तो C2H5 है ना, हाँ C2H5 है ना, उसके लिए क्या होगा 213 यानी 231 यानी सबसे ज्यादा क्षारीय कौन होगा 2 डिग्री, फिर उसके बाद कौन होगा 3 डिग्री, फिर उसके बाद कौन होगा 1 डिग्री, और सबसे कम कौन होगा NH3। तो देखिए सबसे कम NH3 किसमें है, इसमें, इन दोनों में, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, ये तो ऑप्शन यहीं से कट गया। अब देखिए हमको क्या ढूंढना है 2 डिग्री, 2 डिग्री सबसे पहले किसमें दिख रहा है 2 डिग्री, इसमें दिख रहा है 2 डिग्री, इसमें भी दिख रहा है 2 डिग्री, इसमें भी दिख रहा, इसमें भी दिख रहा, इसमें 3 डिग्री, तो ये वाला भी नहीं होगा अपना। इस तरह देखा करिए ऑब्जेक्टिव में, इसी तरह देखना है, ठीक है ना। अब ये दोनों बच्चे, ये दोनों, तो 2 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद कौन सा होना था चाहिए 3 डिग्री। देखिए ये 2 डिग्री है, ये कितने डिग्री है 1 डिग्री है, ये कितने डिग्री है, देखिए 1 डिग्री है ना, यहाँ से कितना जो है एक कार्बन, तो 1 डिग्री है, ये कौन सा कौन सा 1 डिग्री, तो ये वाला भी नहीं होगा, यानी अपना ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नोट करिए इसको। और क्वेश्चन नंबर चलिए 23 देखिए, कौन सा ग्लिसराइड नहीं है, वसा है, वसा की तेल की फास्फोलिपिड की साबुन, कौन ग्लिसराइड नहीं है, साबुन नहीं है, कौन नहीं है, साबुन, साबुन जो है वो क्या है ग्लिसराइड नहीं है, बाकी सब क्या है ग्लिसराइड है, ठीक है ना। तो जो है उनके भी उदाहरण याद रखना है, साबुन तो ग्लिसराइड नहीं है, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन में कितनी उप इकाइयां होती हैं, 4 होती है, कितनी होती है 4, हीमोग्लोबिन में कितनी उप इकाइयां होती हैं, 4 होती हैं, याद रखिए कितनी होती हैं 4। मानव रक्त में कौन सी शर्करा अधिकतम विद्यमान है, मानव रक्त में जो कौन शर्करा सबसे ज्यादा विद्यमान होती है, डी फ्रक्टोज की, डी ग्लूकोज की, सुक्रोज की, लैक्टोज, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी ग्लूकोज, कौन सा डी ग्लूकोज सबसे ज्यादा विद्यमान रहती है शर्करा, ठीक है ना मानव रक्त में। तो नोट करिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्लोरोफॉर्म को खुला छोड़ने पर बनने वाला हानिकारक उत्पाद का सूत्र खाली स्थान है। देखिए क्लोरोफॉर्म CHCl3 को खुला छोड़ेंगे तो किसके संपर्क में आएगा, वायु के संपर्क में आएगा, ठीक है ना। तो इधर से क्या होगा देखिएगा, इधर से देखिए क्या होगा, इधर से क्या होगा, इधर से वायु संपर्क में आया, तो इधर से देखिए क्या होगा, यस Cl एक बाहर निकलेगा और क्या बनाएगा C डबल बॉन्ड O, ये जाके ऑक्सीजन उधर ये जुड़ेगा Cl, तो यानी क्या बना COCl2, इसका क्या नाम है फॉस्जीन, क्या नाम है फॉस्जीन, क्या नाम है फॉस्जीन। अगर संतुलित करना हो तो कर लीजिए 2A 2A, ये संतुलित हो गया फॉस्जीन, यानी क्या देता COCl2 देता, फॉस्जीन देता, कौन देता फॉस्जीन देता, COCl2 सूत्र, COCl2 सूत्र, ठीक है ये बन गया। दूसरा क्या है BSC एक कीटनाशी है जिसका व्यापारिक नाम खालिस्तान है, गैमेक्सिन या लिंडेन, क्या नाम है गैमेक्सिन या लिंडेन, कुछ भी लिख दीजिएगा, गैमेक्सिन लिख दीजिए या लिंडेन लिख दीजिए। चलिए देखिए कैसे बनता है बताया दे रहे हैं। आपने बेंजीन लिया, क्या लिया बेंजीन, ये बेंजीन ले लिया, बेंजीन की अभिक्रिया करा दीजिए Cl2 से कराइए किसके, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में 500 केल्विन ताप पे ले लीजिए, ठीक है ना। इधर से क्या हो गए, टूटेंगे तो कितने Cl2 जाके लगेंगे 1 2 3 4 5 6, तो इसको 2 है तो 3 से गुणा कर देंगे 6 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए और इधर सब बॉन्ड टूट जाएंगे तो हर जगह क्या लग जाएगा Cl, इधर भी Cl, ये बन गया, ठीक है ना गैमेक्सिन। इसीलिए इसका नाम क्या है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, देखिए 6 है ना बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है ना। क्लोरीटोन उच्च कोटि खाली स्थान है, निद्राकारी औषधि है, क्या है उच्च कोटि की निद्राकारी औषधि, उच्च कोटि क्या है निद्राकारी औषधि है, ठीक है ना। क्लोरीटोन उच्च कोटि की निद्राकारी औषधि है, ठीक है। प्रशीतक फ्रीऑन का सूत्र क्या होता है CCl2F2, क्या होता है CCl2F2 होता है, ठीक है ना। एल्कोहल खाली स्थान है, क्या उदासीन है, एल्कोहल क्या
सीन है, ठीक है। जबकि फिनॉल खाली स्थान प्रकृति का होता है, किसके? अम्लीय प्रकृति का होता है। किस तरह? अम्लीय प्रकृति का। कौन सी प्रकृति का? अम्लीय प्रकृति का। कौन से? अम्लीय प्रकृति का। इसीलिए एल्कोहल फिनॉल से कम अम्लीय होता है, ठीक है ना, लगभग ये उदासीन होता है। एनिसॉल सांद्र, एनिसॉल सांद्र H2SO4 और सांद्र HNO3 के मिश्रण के साथ क्रिया करे खाली स्थान और खाली स्थान का मिश्रण देता है। चलिए देखते हैं रिएक्शन। रिएक्शन ये इंपॉर्टेंट है, एनिसॉल आ गया, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट। देखिए एनिसॉल, एनिसॉल क्या होता है? ये इस तरह बेंजीन ले लीजिए, उसके ऊपर OCH3 जोड़ दीजिए, ये हो गया आपका क्या? एनिसॉल। एनिसॉल किसके साथ अब क्रिया कराया? देखिए किसके साथ अब क्रिया कराया? कहां गया? सांद्र, सांद्र। देखिए ये क्या अपना? एनिसॉल है। क्या है? एनिसॉल है। ये अब क्रिया किसके साथ कराया? सांद्र, सांद्र H2SO4 प्लस सांद्र, सांद्र HNO3 के साथ। तो पता इधर से क्या आएगा? इधर से क्या आएगा? NO2 आएगा, NO2 आएगा इधर से पता है NO2 आएगा, NO2 आएगा, NO2 नाइट्रीकरण, ये एनिसॉल की नाइट्रीकरण क्रिया हो गई। देखिए कहां कहां जाके लगेगा? कहां कहां जाके लगेगा? OCH3 ऑर्थो पर भी प्लस OCH3 पैरा पर भी। तो कौन कौन से मिल गए? ऑर्थो, ऑर्थो एनिसॉल, एनिसॉल, ऑर्थो एनिसॉल मिल गया और पैरा एनिसॉल मिल गया। सॉरी ऑर्थो नाइट्रो, नाइट्रो भी जुड़ा है ना, तो ऑर्थो क्या जुड़ा? नाइट्रो, ऑर्थो नाइट्रो एनिसॉल और क्या मिला? पैरा नाइट्रो एनिसॉल, ठीक है ना। यानी हमको क्या क्या उत्पाद मिल गया? ऑर्थो नाइट्रो, ऑर्थो नाइट्रो एनिसॉल और पैरा, पैरा नाइट्रो एनिसॉल। अगर परिवर्तित करने को आए कि एनिसॉल को परिवर्तित कीजिए ऑर्थो और पैरा नाइट्रो एनिसॉल में, तो इसी तरह क्रिया करा देंगे, ठीक है ना। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल खाली स्थान कहलाता। क्या? पिक्रिक अम्ल कहलाता। पिक्रिक अम्ल कितने बार कर चुके हैं? पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल कहलाता है। पोटेशियम एसीटेट के विद्युत अपघटन से खाली स्थान प्राप्त, एल्केन प्राप्त होता है। क्या? किसका बोला? पोटेशियम एसीटेट की विद्युत अपघटन से एथेन प्राप्त होता है। क्या? एथेन, एथेन, एथेन हो जाएगा, एथेन प्राप्त होता है, ठीक है। क्या प्राप्त होता है? एथेन प्राप्त होता है। पोटेशियम एसीटेट है ना, तो उसका विद्युत अपघटन होगा तो क्या प्राप्त होगा? एथेन प्राप्त होगा, ठीक है ना। बेंजील्डिहाइड को खाली स्थान भी कहा जाता है। कड़वे बादाम क्या बोला जाता है? कड़वे बादाम का तेल, कड़वे बादाम का तेल क्या बोला जाता है? बेंजील्डिहाइड को कड़वे बादाम का तेल भी कहा जाता है, ठीक है ना। कड़वे बादाम का तेल भी कहा जाता है। कीटोन टॉलन अभिकर्मक को खाली स्थान नहीं करते। क्या? अपचयित नहीं करते हैं। क्या नहीं कर पाते? अपचयित, अपचयित, क्या? अपचयित नहीं करते हैं, ठीक है ना। फार्मिक अम्ल का 40% जलीय विलयन खाली स्थान कहलाता है, फार्मिलीन कहलाता है। फार्मिलीन, फार्मिलीन, फार्मलीन कहलाता है। क्या कहलाता है? फार्मलीन कहलाता है। याद रखिएगा। एल्डिहाइड फेलिंग विलयन के साथ खाली स्थान अपक्षेप देता है। कैसा? लाल अपक्षेप देता है। एल्डिहाइड फेलिंग विलयन के साथ लाल अपक्षेप देता है। कैसा अपक्षेप देता है? लाल अपक्षेप देता है। कैसा अपक्षेप? लाल अपक्षेप, ठीक है ना। कैल्शियम एसीटेट के सूक्ष्म आसवन से खाली स्थान प्राप्त होता है। एसीटोन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एसीटोन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एसीटोन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एसीटोन प्राप्त होता है। तो चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। फेलिंग अपकर्मक में 2 विलयन, फेलिंग विलयन ए व खाली स्थान होते हैं। फेलिंग विलयन बी, फेलिंग विलयन ए व फेलिंग विलयन बी होते हैं। फेलिंग विलयन बी, फेलिंग विलयन
विलयन बी, ठीक है ना। फेलिंग विलयन ए व फेलिंग विलयन बी होते हैं, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड की तनु NaOH के साथ क्रिया से खालिज स्थान बनता है, एल्डोल बनता है। क्या बनता है? एल्डोल, एल्डोल बनता है, एल्डोल, एल्डोल। कल समझाएंगे एल्डोल के बारे में। एल्डोल बनता है, ठीक है ना। कार्बिल एमीन परीक्षण केवल खालिज स्थान एमीन देते हैं, प्राथमिक एमीन देते हैं। केवल कौन देता है? प्राथमिक एमीन। कौन? प्राथमिक एमीन। कौन देते हैं? प्राथमिक एमीन देते हैं, ठीक है ना। अब चयन द्वारा साइनाइड खालिज स्थान तथा आइसोसाइनाइड खालिज स्थान बनाते हैं। कौन बनाते हैं? साइनाइड बनाते हैं आपके प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन आपके क्या बनाते हैं? साइनाइड। प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एमीन आपके बनाते हैं साइनाइड, और आइसोसाइनाइड बनाते हैं द्वितीयक एमीन। द्वितीयक एमीन। कौन? द्वितीयक, द्वितीयक एमीन। कौन बनाते हैं? द्वितीयक एमीन, ठीक है। नाइट्रोटॉलुइन एक खालिस्तान पदार्थ है, विस्फोटक पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है? विस्फोटक, विस्फोटक पदार्थ है। अब देखिए ट्राई नाइट्रोटॉलुइन का TNT भी लिख सकता है, शॉर्ट फॉर्म TNT, ट्राई नाइट्रोटॉलुइन, ट्राई नाइट्रोटॉलुइन, ट्राई नाइट्रोटॉलुइन, तो TNT भी बोल देगा। तो याद रखिएगा TNT मतलब ट्राई नाइट्रोटॉलुइन, ठीक है ना। एक विस्फोटक पदार्थ है, ठीक है। एथिल एमीन या मेथिल एमीन अमोनिया से, अभी देखे थे क्षारिकता क्रम, सबसे लास्ट में हमेशा अमोनिया आया है। अमोनिया से खालिज स्थान क्षारीय है। क्या है? कम है कि अधिक? अधिक क्षारीय है। क्या है? अधिक क्षारीय, अधिक क्षारीय है। अमोनियस क्या है? NH3 से अधिक क्षारीय है। मेथिल एमीन एथिल एमीन से, अब जो मेथिल एमीन है, मेथिल एमीन CH3, वो एथिल एमीन C2H5 से क्या है? ये वाला कम है, कम है, ये ज्यादा क्षारीय है। C2H5 क्या होते हैं? ज्यादा क्षारीय, और CH3 क्या होते हैं? कम क्षारीय। तो कहां गया? मेथिल एमीन एथिल एमीन से कम क्षारीय है। कम क्षारीय कौन है सबसे ज्यादा? एथिल एमीन। कौन है? एथिल एमीन। एथिल एमीन सबसे ज्यादा क्षारीय होता है, ठीक है, याद रखिएगा। निम्तर एलिफैटिक एमीन खालिज स्थान गंध वाली ऐसे होती है, मत्स्य गंध वाली, मत्स्य गंध वाली, ठीक है ना। प्रोटीन खालिज स्थान का बहुलक होता है, किसका बहुलक होता है? अमीनो अम्ल का। किसका? एमिनो अम्ल का, एमिनो अम्ल का, एमिनो अम्ल का, एमिनो अम्ल का, एमिनो अम्ल का बहुलक होता है। किसका? एमिनो अम्ल का। खालिज स्थान प्रोटीन की मौलिक इकाई है, मौलिक इकाई भी एमिनो अम्ल ही है। तो एमिनो अम्ल, एमिनो एमिनो अम्ल प्रोटीन की मौलिक इकाई है, याद रखिएगा। हीमोग्लोबिन आयरन का क्या होता है? संकुल होता है। क्या होता है? संकुल। तो हीमोग्लोबिन आयरन का संकुल यौगिक है। कौन सा यौगिक है? संकुल यौगिक। कौन सा यौगिक है? संकुल यौगिक। जंतुओं एवं पौधों से प्राप्त तेल व वसा खालिज स्थान कहलाते हैं, लिपिड कहलाते हैं, लिपिड। जंतुओं एवं पौधों से प्राप्त तेल व वसा लिपिड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लिपिड, लिपिड, ठीक है ना। चलिए नोट करिए इनको। चलिए देखिए 77 क्वेश्चन नंबर इनके हमारे, रंगहीन बोतलों में क्लोरोफॉर्म को रखा जाता है। रंगहीन मतलब रंगीन, रंगहीन जिसमें रंग ना हो, असत्य है ये, असत्य है ये। क्या है? असत्य। रंगीन बोतलों में रखा जाता है, रंगीन बोतलों में। कैसी बोतलों में? रंगीन, रंगीन बोतलों में रखा जाता है। कैसी बोतलें होती हैं? नीले और भूरे रंग की, नीले और भूरे रंग की, ठीक है ना। क्लोरोफॉर्म को किसमें रखा जाता है? क्लोरोफॉर्म को रंगीन, रंगीन बोतलों में रखा जाए। किसको? क्लोरोफॉर्म को, क्लोरोफॉर्म को रंगीन, रंगीन बोतलों में रखा जाता है। वो कैसी होती हैं? नीले और भूरे रंग की होती है। कैसे होते हैं? नीले और भूरे रंग की होती है। अगर रंगहीन बोतलें होंगी तो क्या होगा? वायु के संपर्क में आएंगी, वायु के संपर्क में आएंगी तो क्या होगा? वायु के संपर्क में आएंगी तो क्या होगा? वायु संपर्क में आने से, वायु संपर्क में आने से क्या होगा? उसमें कुछ प्रकाश भी जाएगा और ऑक्सीकृत हो जाएगा, और किसमें बन जाएगा? फॉस्जीन में, फॉस्जीन में चेंज हो जाएगा। ये तो पिछला पढ़ा चुके हैं, अभी पिछले क्वेश्चन किए हैं इसमें, तो याद रखिएगा, ठीक है। इसलिए सत्य है। फिनाल को कार्बोलिक अम्ल भी कहा जाता है, सत्य है ये। फिनाल को ये कितने बार हो चुका है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिनाल को कार्बोलिक अम्ल भी कहा जाता है,
ठीक है। ईथर ज्वलनशील होता है, ये भी सत्य है। ईथर जो होता है वो क्या होता है, ज्वलनशील होता है, ये भी सत्य है। डाई एथिल ईथर का उपयोग निश्चेतक के रूप में होता है, ये भी सत्य है। निश्चेतक यानी बेहोश करने, क्लोरोफॉर्म के अलावा। क्लोरोफॉर्म बहुत खतरनाक है, इसलिए इसको भी निश्चेतक के रूप में काम लेते हैं, ठीक है ना। ठीक है, कौन सा होगा ये, कीटोन में कार्बोनिल समूह उपस्थित है। कीटोन में, ये तो कार्बोनिल फैमिली से ही बना है, कार्बोनिल फैमिली से ही बना है। देखिए, अगर ये कार्बोनिल फैमिली है, कौन सी, कार्बोनिल समूह है, ठीक है ना। अगर आप एक तरफ कार्बन लगाते हैं, एक तरफ हाइड्रोजन, तो एल्डिहाइड बन जाता है। अगर एक तरफ कार्बन लगा दिए, एक तरफ हाइड्रोजन, तो एल्डिहाइड बन गया। अगर एक तरफ कार्बन है और एक तरफ OH समूह लगा दिए तो कार्बोक्सिलिक बन गया। और अगर एक तरफ कार्बन है, दूसरी तरफ भी कार्बन लगा दिए तो कीटोन बन गया। तो क्या है, कार्बोनिल परिवार ही है। तो क्या बोला, समूह है, उपस्थित है, सत्य है। कीटोन कार्बोनिल समूह उपस्थित है, सत्य है। क्या है, ये भी सत्य है। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा प्राथमिक एमीन बनाए जाते हैं, ये भी सत्य है। ये कितनी बार कर चुके हैं, सत्य है। ये भी क्या है, ये भी सत्य है। सन 1884 में भोपाल त्रसदी में रिसने वाली गैस का नाम मेथिल आइसोसाइनेट है, ये भी सत्य है। जो भोपाल गैस लीक हुई थी 1984 में, जब 1984 में जब भोपाल गैस लीक हुई थी, बहुत लोग की डेथ भी हो गई थी। तो वो गैस क्या थी, मेथिल आइसोसाइनेट। क्या थी, मेथिल आइसोसाइनेट। अब कहीं कहीं मेथिल में मिथाइल दे देगा तो एक ही बात है, मिथाइल मेथिल एक ही बात है, ठीक है ना। मिथाइल मेथिल एक ही बात है, याद रखिएगा, ठीक है। ग्लूकोज एक प्रोटीन है, असत्य है। ये कार्बोहाइड्रेट है, यह हाइड्रोकार्बन है, ठीक है ना। यह असत्य हो जाएगा। प्रोटीन की कमी से रोग नहीं होते, ये भी असत्य हो जाएगा। प्रोटीन की कमी से तो रोग होते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगी। प्रोटीन की कमी, इसमें क्या बोला, नहीं होते हैं, जबकि होते हैं। क्रिएटिन एक गोलाकार प्रोटीन है, सत्य है, रेशेदार है। कैसी है, रेशेदार है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो चलिए सत्य सत्य नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखिए क्या बोल रहा है। DDTA DDT का रासायनिक नाम लिखिए। DDT का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, डाई क्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। ये क्या हो जाएगा, DDTA का रासायनिक, DDT का रासायनिक नाम, DDT का रासायनिक नाम। RIRF RVR RCl एल्किल हैलाइड को क्वथनांकों के घटते क्रम में लिखिए। जिसका आकार बड़ा उसका क्वथनांक सबसे ज्यादा। तो आकार किसका सबसे बड़ा, I का, फिर उसके बाद BR का, फिर उसके बाद CL का, फिर उसके बाद F का। यानी सबसे बड़ा आकार किसका है, I का, फिर उससे छोटा किसका है, BR का, फिर उससे छोटा किसका है, CL का, फिर उससे छोटा किसका, F का। यानी F का जो होता है सबसे छोटा आकार होता है। तो घटते क्रम में लिखना है, तो घटते क्रम में इसका लिखना है, तो इधर लिख देते हैं। उत्तर नंबर कौन सा है, 62, उत्तर नंबर 62। तो RI, फिर उसके बाद RVR, फिर उसके बाद RCl, फिर उसके बाद RF। ये होगा घटता क्रम, ठीक है, नोट कर लीजिए। बेंजीन को सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में Cl2 के साथ क्रिया कराने पर प्राप्त होता क्या, BSC कर चुके हैं, वहां से नोट कर लीजिएगा। BSC यानी बेंजीन हेक्साक्लोराइड, चाहे लिंडेन बोलिए चाहे गैमेक्सिन बोलिए, एक ही बात है। तो क्या पढ़ा था, BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है ना। ईथर को जलाने पर क्या बनता है, ईथर को अगर हम जलाते हैं, तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनता है, जल। क्या बनता है, जल, यानी H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, ठीक है ना। सल्फ्यूरिक ईथर को कहते हैं डाई एथिल ईथर। क्या बोलते हैं, डाई एथिल ईथर। क्या बोलते हैं, डाई एथिल ईथर। क्या बोलते हैं, डाई एथिल ईथर, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, डाई एथिल ईथर। सल्फ्यूरिक ईथर क्या कहते हैं, डाई एथिल ईथर। सिर्फ अभिकर्मक बेंजल्डिहाइड के साथ कौन सा रंग देता, गुलाबी रंग देता।
कौन सा रंग देता है? उत्तर। उत्तर कौन सा रंग देता है? गुलाबी रंग देता है। कौन सा रंग? गुलाबी रंग देता है। कौन सा रंग देता है? गुलाबी रंग देता है, ठीक है ना। बेंजील्डिहाइड में केसियन मिलाकर संघनन की क्रिया का नाम लिखे। बेंजोइक संघनन, बेंजोइक संघनन, बेंजोइन संघनन, संघनन। कौन सा? बेंजोइन संघनन, बेंजोइन संघनन, बेंजोइन संघनन। बेंजाल्डिहाइड में केसियन मिलाकर संघनन की क्रिया का नाम क्या? बेंजोइन संघनन, ठीक है ना। फार्मेलिन की परिभाषा लिखिए। फार्मेलिन की परिभाषा लिखे दे रहे हैं। फार्मेल्डिहाइड में, फार्मेल्डिहाइड में 40% जली विलयन, कितने परसेंट? 40% जली विलयन। फार्मेल्डिहाइड में 40% जली विलयन क्या कहलाता है? फार्मेलिन कहलाता है। फार्मेल्डिहाइड में 40% जली विलयन फार्मेलिन कहलाता है, फार्मलिन कहलाता है, याद रखिएगा, ठीक है। हवा में खुला छोड़ने पर एनिलीन काला भूरा क्यों पड़ जाता है? क्योंकि वो क्या हो जाता है? हवा के संपर्क में आने पर ऑक्सीकृत हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑक्सीकृत हो जाता है। एनिलीन हवा के संपर्क से ऑक्सीकृत हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। क्या हो जाता है? एनिलीन हवा के संपर्क से ऑक्सीकृत हो जाता है, इसलिए वो क्या पड़ जाता है? काला भूरा पड़ जाता है, ठीक है ना। देखिए C6H5NO2 का क्या क्या है? चैन या सेंटीन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। तो यक्स पूछा ही क्या बनेगा, ठीक है। तो नाइट्रोबेंजीन ले लीजिए। क्या है ये? नाइट्रोबेंजीन देखिए क्या किया है, नाइट्रोबेंजीन लिया, ठीक है ना। उसका क्या कराया? अपचयन किसकी उपस्थिति में? टीन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में, ठीक है ना। तो ये यक्स क्या बना? देखिए अगर अपचयन हो रहा, सीधे कुछ दिमाग नहीं लगा, O2 की जगह H2 जोड़ दीजिए, O2 की जगह H2 जोड़ दीजिए, तो नाइट्रोबेंजीन से क्या बन गया? एनिलीन। ये देखिए, यानी क्या आपको मिल गया? C6H5NH2, यानी आपको क्या मिल गया? C6H5NO2, C6H5NH2, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी एक्स क्या अपना? एनिलीन है। क्या? एनिलीन है, ये आपका आंसर हो गया। तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए बाकी उत्तर लिखिए। तृतीयक एमीन का एसिटिलीकरण नहीं होता, क्यों? तृतीयक एमीन में क्या नहीं होते? हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते, तो इसीलिए नहीं होता है। तो एसिटिलीकरण क्यों नहीं होता है? उत्तर सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है। सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता। 3 डिग्री एमीन में हाइड्रोजन परमाणु तो होता ही नहीं है, इसीलिए क्या? एसिटिलीकरण नहीं होता, ठीक है ना। CH3COH, HNO3, H2SO4, CH3NH2, CO2, ये जो अभिक्रिया दी है उसका नाम लिखना। तो क्या है इसका नाम है सिम्ट अभिक्रिया। ये कौन सी अभिक्रिया? सिम्ट अभिक्रिया। ये कौन सा अभिक्रिया है? ये कौन सी अभिक्रिया है? सिम्ट अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? सिम्ट अभिक्रिया है, ठीक है ना। एमीन की प्रकृति लिखिए। एमीन की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। कितने बार पढ़ चुके हैं? क्या होती है? क्षारीय। उत्तर इसका क्या होता है? क्षारीय। कैसी प्रकृति होती है? क्षारीय होती है, ठीक है ना। क्षारीय होती है। उत्तर ये कौन सा था? 72 नंबर का उत्तर है, ठीक है। क्षारीय होती है। C6H5NH2 एनिलीन है। ये कराएं C6H5N2Cl। अब क्रिया का नाम बताना है। अब क्रिया का क्या नाम है? अब क्रिया का नाम है डाई
एजोनाइजेशन, एजोटाइजेशन, टाइजेशन, एजोटाइजेशन, डाइएजोटाइजेशन नाम है, ठीक है ना। 1 डिग्री एमीन व 2 डिग्री एमीन फॉस्जीन से क्रिया करके क्या बनाता है, यूरिया, प्रतिस्थापित यूरिया बनाता है। क्या बनाता है, प्रतिस्थापित यूरिया, प्रतिस्थापित यूरिया बनाता है। क्या बनाता है, प्रतिस्थापित यूरिया, यूरिया बनाता है, यूरिया, यूरिया। जैसे देखिए जैसे क्या है अपना एमीन, एमीन है NH, कितने डिग्री है ये, 2 डिग्री है, ठीक है ना। इधर मान लीजिए ले रहे हैं, टू डिग्री एमीन है, ठीक है। देखिए यहां से फॉस्जीन, फॉस्जीन COCl2 अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, इसके मान लीजिए 2 मोल ले लिए तो CONH2 इधर भी और CONH2 इधर भी, ये बना लेंगे। ये प्रतिस्थापित यूरिया होती है, ठीक है ना। ये क्या होती है, प्रतिस्थापित यूरिया होती है, ठीक है। अमीनो अम्ल को आपस में कौन सा बंध जोड़ता है, पेप्टाइड बंध। कौन सा बंध जोड़ता है, पेप्टाइड बंध। कौन सा, पेप्टाइड बंध। कौन सा बंध, पेप्टाइड बंध। कौन सा बंध जोड़ता है, पेप्टाइड बंध, ठीक है ना। मनुष्य के शरीर के द्वारा कितने अमीनो अम्ल संश्लेषित होते, 10। कितने अमीनो अम्ल संश्लेषित होते हैं, 10 अमीनो अम्ल, 10 अमीनो अम्ल संश्लेषित होते हैं। कितने, 10 अमीनो अम्ल, ठीक है ना। रक्त का थक्का बनने में सहायक प्रोटीन का क्या नाम है, विटामिन तो के होता है लेकिन क्या पूछा, प्रोटीन, तो फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन, ठीक है ना। फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन, ठीक है ना। बाल, ऊन तथा रेशम में उपस्थित प्रोटीन का नाम क्या है, बाल, ऊन तथा रेशम में उपस्थित प्रोटीन का नाम क्या है, प्रोटीन का नाम बताना, केराटिन, ठीक है। पुरुषों में आवाज में भारीपन के लिए उत्तरदायी हार्मोन्स का नाम टेस्टोस्टेरोन, ये सब पहले भी हो चुके हैं। इसका क्या हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है ना। क्या नाम है, टेस्टोस्टेरोन, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए सही जोड़ी, स्पिरिट ऑफ बाइंड, एथिल अल्कोहल, स्पिरिट ऑफ बाइंड क्या हो जाएगा, एथिल अल्कोहल। ROR ईथर, क्या हो जाएगा, ईथर। स्प्रिन क्या है, स्प्रिन को अभी छोड़ते हैं। देखिए चौथा क्या है, फिनॉल की Br2 जल से क्रिया, किसकी, फिनॉल की ये कितनी बार अभिक्रिया कर चुके हैं, Br2 से जल की उपस्थिति में क्या हो जाता है, हर जगह क्या जुड़ जाता है जाके, हर जगह तो नहीं, ऑर्थो पर Br, पैरा पर Br, ऑर्थो पर Br, ये हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, 2,4,6 ट्राइड ब्रोमोफिनॉल, ये हो जाएगा, ये चौथा नंबर, ठीक है। टॉयलेट ऑफ में क्या है, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट है, तो अमोनियम AgNO3 हो जाएगा पचमा। तो क्या बचा, तीसरा क्या हो जाएगा, ये 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल, ठीक है ना, ये हो जाएगा, ठीक है। दूसरी सही जोड़ी देखिए क्या बोल रहा है, फार्मिक अम्ल क्या होता है, किसमें होता है फार्मिक, लाल चींटियों में होता है फार्मिक अम्ल, ठीक है। पायरोलिग्नियस, अभी इसको भी छोड़ते, पार्किन अभिक्रिया क्या देता है, सिनेमिक अम्ल देता है, पार्किन अभिक्रिया सिनेमिक अम्ल, ठीक है ना। फार्मेलिन क्या होता है, फार्मेलिन मृत जीव जंतुओं के परीक्षण में होता है फार्मेलिन का उपयोग, तो फार्मेलिन का उपयोग ये होता है। ZnHG HCl क्लेमेंसन ऑफ चैन, ये तो क्लेमेंसन ऑफ चैन है, तो कौन सा बच्चा, एसिटिक अम्ल क्या होगा, पायरोलिग्नियस क्या हो जाएगा, एसिटिक अम्ल, तो नोट कर लीजिए इसको।
चलिए सी नंबर के साथ जोड़िए। C6H5 SO2Cl, ये किसका फार्मूला? हिंसबर्ग विकर्मक का। किसका है? हिंसबर्ग विकर्मक हो जाएगा इसका। ठीक है। प्राथमिक एमीन 1 डिग्री एमीन कहाँ है? देखिए ये इस दूसरा नंबर हो जाएगा। डाइएजोनियम लवण कहाँ है? ये है डाइएजोनियम लवण। ये कौन सा? तीसरा हो जाएगा। ग्लूकोज एल्डोहेक्सोस। ग्लूकोज क्या है? एल्डोहेक्सोस। और विटामिन B12 क्या हो जाएगा? कोबाल्ट। विटामिन B12 क्या हो जाएगा? कोबाल्ट हो जाएगा। ठीक है। अब प्रोटीन क्या है अपनी? केराटिन है। केराटिन क्या है अपनी? एक प्रोटीन है, तो केराटिन हो जाएगा। विटामिन डी क्या हो जाएगा? रिकेट्स। क्या हो जाएगा? रिकेट्स। ठीक है ना। विटामिन डी क्या हो जाएगा? रिकेट्स। बालों का झड़ना बायोटीन। बायो का झड़ना क्या हो जाएगा? बायोटीन। दूध क्या है? दूध में क्या पाया जाता है? लैक्टोज पाया जाता है। दूध में क्या पाया जाता है? लैक्टोज। ठीक है ना। सुक्रोज का फार्मूला ये C12H22O11 सुक्रोज। ठीक है ना। मोनोसेक्राइड क्या है? अपचयी शर्करा है। क्या है? अपचयी शर्करा है। मोनोसेक्राइड क्या है? अपचयी शर्करा है। ये आपके 100 टॉप ऑब्जेक्टिव हो चुके हैं। आप इसका रिवीजन करिए। 100 कहाँ से कहाँ? 6 चैप्टर से लेकर 10 चैप्टर तक के 100, और एक चैप्टर से लेकर 5 चैप्टर तक से 100, तो यानी टोटल 200 हो चुके हैं। तो आप इन्हीं का रिवीजन करिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा। और देखिए सबसे ज्यादा यहाँ ऑब्जेक्टिव कहाँ से बनते हैं? 9 चैप्टर और 10 चैप्टर से। तो वहां से ऑब्जेक्टिव का आप लगातार रिवीजन करिए। फिर आपके कल क्लास में आगे परिवर्तित करने वाले कुछ क्वेश्चन करेंगे कल, और कुछ देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट IPSC नाम भी देखेंगे कल। तो आप अच्छे से पेपर दे के आइए, घबराइएगा नहीं, योगा देखा जाएगा। थैंक यू।